यूं लगता है जिले का प्रशासन पूर्ण रूप से इथेनॉल फैक्ट्री के दबाव में है। देखो, जो हालात पिछले एक वर्ष से सरकार ने टीपी क्षेत्र के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है जहरीले उद्योगों को लेकर। एथेनॉल फैक्ट्री इस जिले के अंदर किसकी सह पर लग रही है, सरकार के अंदर कौन बड़े मगरमच्छ है, हमें यहाँ पर बात समाधान सरकार करना नहीं चाहती है। सरकार के मुख्यमंत्री गंगानगर जिले में आए, फैक्ट्री के किसान संघर्ष समिति को बुलाया, चाहे पानी की बात भी मुख्यमंत्री जी ने किसान संगठन के साथियों से नहीं की, मुलाकात नहीं की। कौन नेता थे जिन्होंने बुलाया, बातचीत क्यों नहीं हुई? आज जो महापंचायत किसान संघर्ष समिति ने रखी है फैक्ट्री हटाने के लेकर, आज नौजवान और किसान इस क्षेत्र का फैक्ट्री की तरफ कूच करने के लिए आतुर है और कूच करने के लिए तैयारी के अंदर है। किसान संघर्ष समिति जहाँ कहेगी कि फैक्ट्री की तरफ कूच करना है और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना है, हम सब लोग इस संघर्ष समिति के साथ हैं और तब तक खड़े रहेंगे तब तक सरकार इन जहरीले उद्योगों को बंद नहीं करेगी। मैं तो मांग करता हूँ सरकार से, जो पहले से जहरीले उद्योग चल रहे हैं उनको भी बंद करने चाहिए, वो भी बंद होने चाहिए। जिले में जो हालात पैदा हो गए हैं प्रदूषण को लेकर, सिंचाई का, यहाँ पर खाद के उद्योग लगाओ, हम स्वागत करते हैं। आप बड़े बड़े यूरिया के उद्योग लगाओ, हम स्वागत करते हैं। खाद के लिए किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है और आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को सह दे रहे हो किसान की जमीनों पर। कह रहा हूँ, आप दबाकर, जनता को दबाकर आप कोई चीज जीत नहीं सकते। लोकतंत्र के अंदर जनता स्वतंत्र है और आम नागरिक को अपने लोकतंत्र का अधिकार उसको लेना आता है। अगर सरकार ईमानदारी से देगी, बातचीत से देगी, हम स्वागत करते हैं, नहीं डंडे से और हमें मुफ्त में खाकर भी हम घबराने वाले नहीं है। हम इस सरकार के मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, देश के मंत्रियों से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जहरीले उद्योग जिले में नहीं लगने। वार्ता किसान संघर्ष समिति की कोई वार्ता नहीं हो। रात को 3 बजे गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करके मुफ्त में लगाना, किस बात पे मुफ्त में लगा रहे हो? आगे के मैं तो फैसला, मेरा फैसला जो है व्यक्तिगत, मैं तो चाहता हूँ कि फैक्ट्री की तरफ पूछो और फैक्ट्री की तरफ पूछ कर मुफ्त में लाठियां खाएं, हम तैयार हैं, लेकिन इस सरकार को दबाव देने के लिए लाठियां खानी पड़ेगी। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के आज टिब्बी में भारी विरोध। इसकी वजह ये कि सरकार ने बिना किसानों की सहमति के, इलाके की सहमति के, जबरदस्ती आबादी के नजदीक, तहसील टिब्बी के नजदीक ये फैक्ट्री लगाने का फैसला करा है। इसको लेकर के लोगों की कंसर्न है, चिंताएं। इसका पानी है वो जमीन में वापस जाएगा, जमीन से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन करेंगे, पानी केमिकल युक्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में कैंसर पैदा होगी। इसको लेकर के लोगों में भारी विरोध है। प्रदूषण जो बाहर इसका प्रदूषण आएगा, उस प्रदूषण को लेकर के जैसे हनुमानगढ़ में कोई निस्तारण नहीं किया गया, वैसे ही चिंता है कि प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, इसलिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे में। इसके अलावा जो पुलिस ने दमन करा आज से 15-20 दिन पहले, लोगों को उठा करके ज्यादतियां करी, उसके खिलाफ ये बड़ा जलसा है। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और महासचिव साथी मंगेश चौधरी, हम सब साथियों के साथ आए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, पहले काम रोको, उसके बाद किसानों से बैठ करके बात करो। जाति और जुल्म हनुमानगढ़ जिले में नहीं चलेगा। अफ्रीका संघर्ष समिति यहाँ की जो बनी हुई इथेनॉल को लेकर के, वो संघर्ष समिति तय करेगी, उसके हिसाब से आंदोलन को रूप दिया जाएगा। पूंजीपति के पक्ष में, कंपनी वाले के पक्ष में सरेंडर हो चुकी है, भारी जाब्ता पुलिस का लगाया हुआ है। यूं लगता है जिले का प्रशासन पूर्ण रूप से इथेनॉल फैक्ट्री के दबाव में है। पता नहीं इन पर किस तरीके का दबाव है, लेकिन जब इलाके में जुल्म होता है तो ये इतना कभी गंभीर नहीं होते जितनी आज पुलिस गंभीर दिख रही है। इसका मतलब पूर्ण रूप से इथेनॉल फैक्ट्री के मालिक के इशारे पर आज जिले का प्रशासन और राजस्थान की सरकार काम कर रही है। वहां मंच पर जाने के बाद साथियों की राय के बाद तय होगा।